अगली सुबह अमित फिर से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी उसे घर से निकलते ही रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। अरे बेटा, क्या तुम ही अमित हो जो दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता है और अपनी माँ के साथ अपना गुजारा कर रहा है? हाँ चाचा जी, मैं ही अमित हूँ। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ जो किसी तरह जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचता है और अपनी माँ के साथ अपना गुजारा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही इस दुनिया से गुजर गए थे। वैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं चाचा जी, और आप मुझे कैसे जानते हैं? वो दरअसल बेटा, मैंने तेरी ईमानदारी के बारे में बहुत किस्से सुने हैं। तू बड़ी लगन और सच्चाई से अपना काम करता है और आज तक किसी ने भी तेरी लकड़ियों की कभी शिकायत नहीं की कि अमित ने खराब लकड़ी दी हो। इसीलिए मुझे भी कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। इसीलिए मैं पास के ही गांव से तेरे पास ये काम सौंपने आया हूँ। मुझे थोड़ी ज्यादा मात्रा में लकड़ियां चाहिए होंगी और तू चिंता मत कर, मैं तुझे उसकी तय कीमत से भी 10 गुना ज्यादा मेहनताना दूंगा। अरे चाचा जी, मुझे 10 गुना ज्यादा मेहनताना नहीं चाहिए। आप मेरी मेहनत का जितना असली हक बनता है बस वही दे दीजिए। उसी में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सबसे अच्छी लकड़ियां काटकर आपके घर तक खुद पहुंचा दूंगा। बस आप अपना पता मुझे बता दीजिए। तेरे इसी अंदाज की वजह से ही तो मैं अपने गांव में लकड़हारा होते हुए भी तेरे पास आया हूं। मुझे तेरा ये सच्चा और मेहनती स्वभाव सच में बहुत भाया। अभी मैं तुझे अपना पता बता देता हूँ। उसके बाद तू भी अपने काम पर निकल जा और मैं भी अपने घर की ओर रवाना होता हूँ। इसी तरह उस बुजुर्ग आदमी ने अमित को मोटी ताजी लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंप दी और अपना पता बताकर वहां से चला गया। इन दिनों पता नहीं क्यों, लेकिन हर रोज जैसे मेरी लॉटरी ही लग रही है। घर से निकलते ही मुझे लकड़ियों की नई जिम्मेदारी मिल जाती है। बाकी कुछ हो या ना हो, इन दिनों मेरा मन बहुत खुश रहता है। अब मैं भी जंगल की ओर आगे बढ़ता हूँ। उस चाचा ने दूसरे गांव से आकर मुझ पर इतना भरोसा जताया और मुझे लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंपी। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अमित खुद से ऐसा कहकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। आज भी मैं इसी पेड़ से लकड़ियां काट लेता हूं, क्योंकि इसकी लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। जब उस चाचा जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो उन्हें सबसे अच्छी लकड़ियां देना तो बनता ही है। अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट लेता हूं, फिर थोड़ी देर आराम करके उन्हें लेकर चाचा जी के घर तक पहुंच जाऊंगा। लकड़ियां तो बहुत अच्छी हैं। चाचा जी इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने उनकी भरोसे को निभाया। पिताजी, आप जहां भी हो शायद मुझे देख रहे होंगे। देखिए आपकी बेटी की किस्मत भी इन दिनों कैसी है। हर रोज घर से निकलते ही कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल जाती है। आज अगर आप भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा लगता। खैर, आप जहां भी हो बस अच्छे से रहिए। अब मैं ये लकड़ियां लेकर चाचा जी के घर पहुंचा देता हूं। अरे चाचा जी, मैं लकड़ियां ले आया। अरे अमित बेटे, तू तो लकड़ियां काट कर ले भी आया। तेरा काम मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और ये लकड़ियां भी देखने में एकदम बढ़िया लग रही हैं। अरे चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और अपने गांव में लकड़हारे होने के बावजूद मेरे पास आकर मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो आपका काम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी जैसे एक साधारण लकड़हारे को ढूंढते हुए खुद मेरे घर तक आए। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। वैसे बेटा, मैंने तेरे कामों के किस्से लोगों से बहुत सुने हैं और तेरी ईमानदारी के बारे में तो हर किसी को पता है। इसलिए आज मैंने तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ली
ये देखने के लिए कि तू कितना ईमानदार और अपने काम के प्रति कितना सजग है। मुझे असल में इन लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं थी। आज के जमाने में अगर किसी को थोड़े ज्यादा पैसे देने की बात की जाए तो कोई मना नहीं करता, लेकिन तूने साफ मना कर दिया। तेरा यही सच्चा और सरल अंदाज मुझे पसंद आया बेटे। चाचा जी से ये सब बातें सुनकर अमित हैरान रह गया और उनसे कहने लगा, लेकिन चाचा जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तो सुनो बेटा, असल में मेरी एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो गई है। उसकी शादी के लिए मुझे एक अच्छा, ईमानदार और सच्चे दिल वाला लड़का चाहिए था। मैं चाहता था कि वो लड़का अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े, ना कि अपने पिता के सहारे। मुझे जिन जिन गुणों की तलाश थी, वे सारे गुण मैंने संगीत तुम में देखे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी ये छोटी सी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल भी हुई। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन चाचा जी, मेरा एक सपना है कि मैं लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करूं, जिसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरा ये सपना पूरा हो जाए तो उसके बाद शादी करूं। क्या ये ठीक रहेगा? आप ही बताइए। अरे बेटा, मेरे पास हर तरह के कई व्यवसाय हैं और मैं तेरे सपने को पूरा करने में पूरी मदद करूंगा। उसके बाद तू अपने कारोबार को अच्छी तरह आगे बढ़ाता रहना। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ये जरूर कर पाएगा। उस बुजुर्ग आदमी की ये सारी बातें सुनकर अमित बहुत खुश हो गया। उसे ये जानकर और भी खुशी हुई कि अब उसका सपना भी पूरा होने वाला है और साथ ही उसकी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इन सब बातों से प्रसन्न होकर अमित ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी अच्छी किस्मत ने हमेशा उसका साथ दिया और आखिरकार उसका सपना पूरी तरह साकार हो गया। अब उसका परिवार भी पूरा हो चुका था और वो अपने जीवन में सुख शांति से रहने लगा। इसी के साथ इस सुंदर कहानी का अंत होता है।